अम्मा जी, अब हम साची बहू की डायरेक्ट अर्जी भगवान जी के पास लगा दिए हैं। देखिएगा शुभ समाचार ही आएगा। साची बहू फौरन घर आ जाएगी। साची बहू, सुंदरी, साची बहू आ गई। आरती उतारो। हमारी बहू घर वापस आ गई। भगवान जी, आपको यही प्रार्थना पूरी करनी थी, और जो इतनी सारी प्रार्थना किए सब अनसुना कर दिए। जो नहीं पूरी करनी थी वो कर दिए। अरे हम तो झूठे प्रार्थना किए थे ना। आओ। साची कहाँ चली गई थी? पता है हम कितने परेशान हुए हैं। और ये पट्टी कैसे लगी? दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस हल्की सी चोट लगी थी, अस्पताल से आ रहे। बड़ी लापरवाह लड़की हो। चोट आई, हॉस्पिटल तक हो आई, लेकिन घर में किसी को खबर करना जरूरी नहीं समझा। अरे इतने सारे लोग हैं, किसी को भी बता देती। देखो अम्मा जी का क्या हाल है, कितनी परेशान है, रात भर सोई नहीं है। और अम्मा जी क्यों, तुम्हारे जाने के बाद से पूरा परिवार ही परेशान है। विक्रांत ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी किसी से बात ही नहीं हो पाई। और दीदी, तुम इतनी बड़ी बात को तुम मामूली काहे बनाना चाहती हो? दीदी, क्या एक्सीडेंट हुआ था? बहुत गहरी चोट लगी है। इतना खून बह चुका था कि रात भर दीदी को होश नहीं आया। खास डॉक्टर बुला के दीदी की सर्जरी हुई है। तब जाके दीदी की जान बची। वो तो विक्रांत ने दीदी को सही टाइम पे अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो अनर्थ हो चुका था। हमारे पीठ पीछे हमारे बहू के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। भगवान ने विक्रांत को सही समय सही जगह पर भेज दिया ताकि वो हमारे बच्चे की रक्षा कर सके। अरे साची बिटिया, तुम खड़ी काहे हो? चलो बैठो। बड़ी नानी, ये आपको क्या हुआ? ऐसे चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बिटिया, हम सीढ़ी से गिर गए थे। सीढ़ी पे तेल था, उसी से फिसल गए।
अम्मा जी, अब रिश्तेदारों से कैसा पर्दा? बता दीजिए ना कि साची ने ठीक से सफाई नहीं की थी और आप गिर गई, इसलिए आपका ये हाल हो गया। तुमसे कोई कुछ पूछा है का? तो बीच में क्यों नेता बन रही हो? अब दोबारा इस विषय पर कोई भी बात नहीं होगी। बिन बात का राई का पहाड़ बना दी। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बवाल हो गया। क्या हुआ? हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बवाल कैसा? अरे वो कुछ नहीं है बिटिया। तुम तो जानती हो शौर्य हमको लेके कितना भावुक है। उसने सोचा कि साची अच्छे से सीढ़ी साफ नहीं की और हमारे गिरने का दोष उसने साची पर लगा दी। फिर पति पत्नी में अनबन हो गई और ये सब तो पति पत्नी में होता ही रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शौर्य जी ने साची दी को कुछ कहा, इसीलिए साची दी दुख के मन से बाहर चली गई। अरे इतना मत सोचो, शौर्य भी साची को ढूंढने के लिए गया है। रात भर से घर से बाहर है और हमने भी उसको कहा है साची को लेकर ही आना। अब पता नहीं न जाने कहाँ भटक रहा होगा साची के लिए। श्रीमान जी हमारी कितनी चिंता करते हैं। साची, ये देखो शौर्य भी आ गया। ये क्या तरीका है साची? ऐसे रात भर के लिए बिना बताए कौन जाता है? कहां थी तुम? पता है यहां सब कितना परेशान हो गए थे। कोई सोच समझ है तुम्हें या नहीं? शौर्य, साची का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। ये तो ऐसे डांट रहे जैसे डांटने की जिम्मेदारी ली हो। डांटने से फुर्सत मिले तो इनको पता चलता ना कि हमारी दीदी के सर पे चोट लगी है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? हाँ शौर्य जी, एक्सीडेंट नहीं, जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था। सॉरी साची। शौर्य, तुम भी थक गए होगे और साची को भी आराम की जरूरत है। जाओ उसको लेके अपने कमरे में जाओ। धत तेरी की, हमारी फूटी किस्मत इतनी मुश्किल से तो ई हंस के जोड़े को अलग थलग किए थे,
शौर्य और साची अब फिर से एक हो गए। रिया बिटिया, हमें भी अपने कमरे में ले चलो। बड़ी देर लगा दी दोस्त की पार्टी में। कितने बजे आए थे? पार्टी? अरे दोस्त का जन्मदिन मनाने गए थे ना। विक्रांत, तुम कल बोले थे ना तुम अविनाश का जन्मदिन मनाने जा रहे हो। हाँ अच्छा, वो पार्टी पापा। अरे नहीं पापा, कहाँ हो पाई पार्टी। काहे? क्या दिक्कत हो गई? पूरा पोपट हो गया। वो एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसी के चक्कर में पूरी रात अस्पताल में बीती है। कोई बात नहीं, पार्टी तो होती रहती है। अभी जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात पापा? बहुत कुछ जरूरी एक साथ चल रहा है। कहा है ना बेटा, हम तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं। एक तो इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं कब मामला निपटेगा। कब तुम ड्यूटी ज्वाइन करोगे, और ड्यूटी ज्वाइन करोगे तभी तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। रिश्ता? किसका रिश्ता पापा? तुम्हारी शादी का रिश्ता। तुम्हारी शादी? हाँ, हमने तुम्हारा रिश्ता रिंकी के साथ तय कर दिया है। और बहुत जल्द हम ये शादी करवाएंगे। वो क्या है ना बेटा, हमें रिंकी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक लगी है। हमारे घर में पली बड़ी है, हमारे घर के संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा सबसे अच्छी तरह से परिचित है। जैसी बहू और बीवी तुम्हें और इस घर को चाहिए थी, उस पर रिंकी बिल्कुल खरी उतरती है। यही सोचकर हम रिश्ता तय कर दिए। अब तुम बताओ बेटा, तुम मामला कब तक सेटल कर रहे हो? ताकि हम अम्मा जी को तुम्हारे रिश्ते की बात बताएं। क्या हुआ बेटा, खड़े काहे हो गए? जवाब दो। पापा, एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए बाहर फोन करने जा रहे हैं। और जो सवाल आप पूछे हैं उसके बारे में सोचने का हमें थोड़ा समय दीजिए।
सिर्फ लड़कियां नहीं यशवंत भाई साहब, लड़के भी बहुत संस्कारी हैं आपके घर के। देखिए ना, इसीलिए कैसे शर्मा के बाहर चला गया। कोई बात नहीं, जल्दी बता देगा विक्रांत बेटा। वैसे शादी की बात थोड़ी ना पापा से कर सकता है, कौन सी जल्दी है, थोड़ी ना कल शादी हो रही है। विक्रांत ने सोचने के लिए समय मांगा है, जाने क्या चल रही है उसके मन में। क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे को समझने की थोड़ी सी भी कोशिश काहे नहीं करते। देखो, ये सब पहेलियों के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं, तो जो भी है साफ साफ बोलो। आपने कहा था ना, हमारी दीदी आपकी जिम्मेदारी है। वो अब साची शौर्य स्वरूप है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आपने हमारी दीदी को अपनाया ही नहीं, उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उसे बिना पूछे ये मान लिया कि बड़ी नानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी दीदी का दोष है। सत्या, इस पूरे मामले में ना मानने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सीढ़ी पर तेल गिरा था, जिस तेल की वजह से दादी स्लिप हुई। अगर साची ने तेल साफ किया तो दोबारा तेल आया कैसे? हमारी दीदी बचपन से घर और हम सबको संभाल रही है। जो काम वो बचपन से कर रही है, आज वही काम वो लापरवाही से कर देगी। जिस जबरदस्ती की शादी को वो निभाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दी, वो लड़की अपने किसी भी रिश्ते के ऊपर आंच आने देगी। शौर्य जी, हमारी दीदी के साथ इस घर में का कुछ नहीं हुआ। उस सब के बाद भी हमारी दीदी किसी से कोई बात कही, कोई शिकायत की, कोई बहस की? हमारी दीदी ना तो कभी लापरवाह थी, ना कभी हो सकती है। आपने जैसे हमारी दीदी को दोषी मान लिया है ना, हो सकता है आप सोचने और समझने में कोई लापरवाही कर रहे हैं। जैसे गंगा मैया अपने अंदर सब कुछ समाकर शांति से बहती रहती है, दूसरों का भला करती है, वैसी गहरी और पवित्र है हमारी दीदी। उसे दोष देने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए शौर्य जी। अगर आप हमारी दीदी के मन की गहराई तक जा पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि हमारी दीदी क्या है। हमको जो बोलना था, हमने वो बोल दिया। आप हमारा रास्ता छोड़िए। ना ही रास्ता तुम्हारा है और ना ही घर। ये घर और रास्ता दोनों हमारे हैं, तो हटोगी तुम हमारे रास्ते से, और ना सिर्फ हटोगी बल्कि निकलोगी हमारे घर से। जहाँ हमारी दीदी वहीं हम कहीं नहीं जाने वाले। अपनी बहन की मदद करने की आड़ में शौर्य और साची का रिश्ता सुलझा रही हो। दूसरों की बातें छुपकर सुनना एक बीमारी होती है सुंदरी देवी। बकवास बंद करो अपनी। ये हमारा घर नहीं, हमारा किला है, और किले के कोने कोने की खबर हमको रहती है, तो हमको ना कहीं भी कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझी? और भूलो मत कैसे तुम्हारे परिवार को हमने धक्के मार कर यहाँ से निकाला था। तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे पर काट कर और बेइज्जती करके घर से बाहर धक्के मार कर निकालेंगे।
और इस बार की बेइज्जती के बाद दोबारा स्वरूप सदन में पैर रखने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। आपकी बेइज्जती या कोई साजिश हमको हमारी दीदी से अलग नहीं कर सकती। हम साया बन के अपने दीदी की रक्षा करेंगे। 24 घंटे में सुंदरी तुम्हें इस घर से ऐसे बाहर निकालेगी जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। अगर नहीं निकाला ना तो हमारा नाम भी सुंदरी स्वरूप नहीं, समझी? आप और आपका ये चैलेंज हमारे लिए कोई महत्व तो नहीं रखता। इस घर में हमें सिर्फ 2 लोगों से मतलब है, एक हमारी दीदी और दूसरी हमारी बड़ी नानी। आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम चलते अपने रास्ते। तुम्हारी इस अकड़ को तो हम अपनी एड़ी से रगड़ कर निकालेंगे। और जिन लोगों का नाम लेकर तुम इतरा रही हो ना, वही लोग तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालेंगे। नमस्ते। आज हमको आपकी बहुत जरूरत है। जी ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी आपकी दवाई देख रही थी। देख रहे हैं कि आप दवा समय से ले रहे हैं कि नहीं। देखो, तुम जाके आराम करो। तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। हमारी चिंता छोड़ो, हमारे लिए पूरा घर है। वो बात ठीक है दादी, लेकिन आपके हादसे के बाद से आपकी दवाइयाँ तो बढ़ गई है ना, तो सहेज देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आपको समय से दवा दे सकेगा। वो बात छोड़िए, अब बताइए आपकी तबीयत कैसी है? दर्द कम हुआ? तुम देख रही हो ना साची, हम एकदम ठीक है। बस एक तुम हो जो पूछ पूछ के हमें परेशान कर रही हो। काहे पूछ रही हो इतना सवाल? उल्टा हमें तुम्हें पूछना चाहिए कि कैसा है तुम्हारा तबीयत। कोई दिक्कत या कोई दर्द तो नहीं है ना? नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये देखो दीदी, हम तुमको पूरे घर में जाने कब से ढूंढ रहे हैं, तो तुम यहाँ खड़ी हो। सुबह से दोपहर होने जा रही है, तुमने अभी तक सुबह की दवाई ही नहीं ली। ठीक होना है कि नहीं? एकदम ठीक। और भी डांटो इसे सत्या। देखो ना, अपनी दवाई छोड़ के हमारी दवाई देखने आई है। बोलो, ये कोई तरीका हुआ? वही तो बड़ी नानी, दीदी अपने बारे में सोचती ही नहीं है। मान जाओ साची, पहले जाके अपनी दवाई ले लो, आराम कर लो। हम एकदम ठीक है। चलो। साची जरा बताना तो टाइम का हुआ है? 11 बजे है मैडम जी। समय कितना तेजी से भागता है ना। देखो तो 24 घंटे में से 1 घंटा तो मानो हवा में ही उड़ गया।
देखो, समय बहुत कम बचा है, तो हिसाब से बिताना चाहिए। सत्तू, ये क्या बोल के गए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे दीदी, जाने दो ना। तुमको उनकी बात समझ नहीं आती और हमको वो खुद समझ नहीं आती। जाओ, दवाई खा लो, ठीक है? हम आते हैं। ये बड़ी नानी की बहू रानी जोर शोर से उल्टी गिनती कर रही है, हमें डराने की कोशिश कर रही है। मतलब कुछ तो साजिश जरूर की होगी। जो भी हो, अगर प्रेम सत्कार से मान जाए तो सही है, नहीं तो बड़ी नानी के सामने हम सब कुछ बात साफ साफ कर लेंगे। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? ठीक हो तुम? श्रीमान जी, आपके किस सवाल के जवाब दूं? कल रात को क्या हुआ था? वो हम साची, हमने तुमसे बात की, तुम्हें डांटा और फिर तुम घर के बाहर गए। उसके बाद क्या हुआ? हम बाहर गए और रोने लगे, रोते रोते चलने लगे। हम बस चलते जा रहे थे, फिर हमको एक मंदिर दिखा, तो वहां रुक के हम भगवान जी से प्रार्थना किए कि भगवान जी, हमसे गलती हो गई है, तो अगर सजा देकर गलती माफ हो सकता है तो सजा दे दीजिए। फिर वहां से निकले कि हमारे सामने एक गाड़ी हमारे तरफ आ रही थी। हम खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर गए। उसके बाद क्या हुआ हमको कुछ याद नहीं है श्रीमान जी। सीधे हमारी आंखें अस्पताल में खुली। फिर अस्पताल में आंखें खुली तो हमारे पास सत्तू बैठी थी। वो बताए कि विक्रांत जी ने हमको अस्पताल में भर्ती कराया। विक्रांत भाई तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए? हाँ श्रीमान जी, सत्तू बता रही थी कि विक्रांत जी को हम रास्ते पर बेहोश मिले थे और वो हमको बहुत जतन करके सही समय पर अस्पताल में पहुंचा दिए। हमारे लिए अस्पताल वालों से झगड़ा भी किए और पता है, किसी मंत्री से हमारे लिए सिफारिश भी की। फिर उन्होंने अस्पताल का बिल भरा। पता है श्रीमान जी, अगर उन्होंने हमें सही समय पर अस्पताल पे नहीं पहुंचाया होता तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तुम आराम करो। श्रीमान जी, एक बात बोले? बोलो। हमें अच्छे से याद है, हम सीढ़ी पे तेल साफ किए थे, लेकिन हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी।
हमने तुम्हारा रिश्ता रिंकी के साथ तय कर दिया है और बहुत जल्द हम ये शादी करवाएंगे। हेलो। हाँ शौर्य, कल रात को आपने साची को हॉस्पिटल पहुंचाया था? हाँ हमने ही पहुंचाया था साची को। लेकिन कहाँ थे तुम? कितने फोन कर रहे थे हम तुम्हें। साची भाभी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो पाई। अरे हमारा फोन घर पे छूट गया था और साची को ही ढूंढ रहे थे। पूरा शहर छान मारा, लेकिन खैर थैंक यू। आपने जो भी साची के लिए किया। वो तो हमारा पुराना कर्ज था ना। पायल के लिए तुम हमें दोष देते हो। साची को बचा के हमने बस वो कर्ज चुकाने की कोशिश की है। जो एक गलती कुछ साल पहले हुई थी उसे सुधारने की कोशिश की है हम। रखता हूं। अरे तुम यहाँ हो और हम तुमको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। गोपालगंज जाने से पहले हमसे मिलकर जाना। वो क्या है ना, हमने बहुत सारे पुराने कपड़े निकाल कर रखे हैं, ले जाना। वैसे तो हम गरीबों को दान कर देते हैं, पर तुम पहन लेना, एक ही बात है। आपसे जिसने जो भी कहा गलत कहा। हम गोपालगंज नहीं जा रहे। तुमको लगा तुम खुद जाओगी, गलत लगा। हम खुद तुमको यहाँ से रवाना करेंगे। बोले थे ना 24 घंटे। चलो समय थोड़ा और कम कर देते हैं ताकि तुमको याद रहे। सुंदरी जो कहती है वो करके दिखाती है। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो तुम, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम तुमको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। याद रखना। हम इनको जवाब देना तो नहीं चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। आइए। अम्मा जी देखिए तो कौन आया है। हमारे बुआ जी, फूफा जी। प्रणाम ललिता जी। स्वागत है आप दोनों का। बहुत सालों के बाद आपके दर्शन हुए। ई का हुआ ललिता जी? चोट कैसे लगी? अरे ये कुछ नहीं, थोड़ा सा फिसल गए थे, लेकिन अब ठीक है। और आप बताइए, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? पहले बताते तो आप भगत ठीक से कर पाते। अरे नहीं नहीं ललिता दीदी, 2 लड़कियां बिहाई हैं आपके घर में, और अब क्या आव भगत करवा के पाप चढ़वाएंगे? अरे प्रयागराज में कुछ काम था तो आ गए, और सोचा कि आपके दर्शन हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा सोचे आप। फूफा जी आपके लिए चाय बनवाते हैं अभी। अरे नहीं नहीं सुंदरी बेटी, हम बस निकलेंगे। इस लड़की को तो पहले कभी नहीं देखा। कौन है? काम वाली है क्या? नहीं नहीं, वो तो शौर्य की साली है। हाँ ये क्या दीदी, शौर्य बेटे की शादी की सजावट के फूल सूखे नहीं हैं, और पहले से ही ये साली साहिबा के घर में मंडरा रही है। वो कहा है कि शौर्य की पत्नी को चोट लगी है, तो इसलिए अपनी बहन की देखभाल करने आई है। घर में नौकर चाकर भरा हुआ है, फिर भी नई बहू का मायके वाले यहाँ डेरा जमाए, ये तो कोनो ठीक बात नहीं ना। इससे तो स्वरूप सदन का नाम खराब होगा। देखिए दीदी, हम पुराने जमाने के लोग हैं, ये सब आजकल का फैशन हमको समझ में नहीं आता है। अभी अभी शादी हुई है,
अरे बहू पर तो मायके की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहू अपनी बहन के साथ रह रही है। ये परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो आपकी बहू इस परिवार की कभी नहीं होगी। मायके की माया बड़ी मुश्किल से जाती है बहन जी। मायके वाले यहाँ रहे तो बहू कभी ससुराल से नहीं जुड़ पाएगी। नई बहू का पैर इस घर में जमाना है तो उसकी इर्द गिर्द में इस घर का आदमी रहना चाहिए। ऐसा बहू किसको चाहिए जिसका एक पैर मायके में हो और दूसरा ससुराल में हो। बात मानिए बहन जी, मायके वालों की ससुराल में कोई काम नहीं है। सही बात है, जो बहू मायके से जुड़ी होती है वहाँ ससुराल का बंटाधार होता है। अरे हमने बहुत सारे घर ऐसे टूटते हुए देखे हैं। देखिए बहन जी, मैं ये बात नहीं कह रही कि मायके वालों से मेल मिलाप ना रहे। 2 मिनट मिल लिए, 2 मिनट फोन में बात कर लिए, बहुत है। मायके वाले सर पर आके बैठेंगे ये तो कोनो बात नहीं ना। अच्छा दीदी, हम चलते हैं, आगे किसी को समय दिया है, देर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते ललिता। नमस्ते दीदी। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से जाइए। जी सुंदरी बेटी, आओ हमें बाहर तक छोड़ दो, कुछ बातें भी हो जाएंगी। आओ बेटी। चलिए आते हैं अम्मा जी। भाभी, हम ना आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। कौन सा प्राइज? अरे भाभी, प्राइज नहीं, सरप्राइज। मतलब कि आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। हम ना हिंदी के क्लास में एक मुहावरा पढ़े थे, जहाँ ढेर सारे बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो होगी। बस वही मामला है इस घर में। विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न प्रकार की आवाजें, मतलब कि बातें। स्वरूप सदन में ना हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है और आगे होता भी रहेगा। यहाँ सबको सबसे दिक्कत होती है, लेकिन इसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो फैमिली ना, ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हैं। हम ना मम्मी और सौर्य भैया का झगड़ा देखकर बहुत अपसेट हो जाते थे। हर रोज किसी ना किसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। होती तो अभी भी है, उससे भी ज्यादा। फिर हमें एक आइडिया आया। अब जब भी इस घर में महाभारत शुरू होती है ना, हम कर लेते हैं अपने कान बंद। और एक मजे की बात बताऊं, ये बात तो किसी को पता भी नहीं चलता था। वो कैसे? वो ऐसे। ये तो ईयरफोन है। करेक्ट, लेकिन इसको ईयरबड्स बोलते हैं क्योंकि ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होता है, वायर नहीं होता इसका। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हमारे पास भी था एक, लेकिन तार वाला। तो भाभी, इस ईयरबड्स का काम ये है कि घर में जब भी चिलम चिलम मची हो ना, इसको कान में लगा लीजिए और अपने कान बंद कर लीजिए और हल्का सा बाल आगे लाना, ताकि किसी को पता ना चले कि आपके कानपुर में हड़ताल हो रखी है और सामने वाला बड़बड़ करता रहेगा। आप मजे से गाने की धुन सुन के ऐसा सर हिलाइए कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं। अरे भाभी, हम सच बोल रहे हैं। रुकिए, ट्रायल करके दिखाते हैं। हम एक नया वाला गाना प्ले करते हैं। गाना कैसे लगा? दूसरा गाना लगाओ। सुनाई दे रही मेरी बातें?
कुछ सुनाई दिया? कुछ भी नहीं। और हमें ये लगा कि आप मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी। ये लीजिए, ये है आपका सरप्राइज, हम आपके लिए लाए। धन्यवाद। भाभी, आप ना बहुत प्यारी हो। लेकिन रिया जी, इसको लगाएंगे तो जरूरी बातें तो नहीं सुन पाएंगे ना? अरे भाभी, हम बता रहे हैं ना, अगर कोई नॉर्मल बातें होगी तो लोग एक बार बोल के चले जाएंगे, लेकिन अगर जरूरी बातें हुई तो लोग दोबारा बोलने के लिए आएंगे। तभी इसको निकाल के सुन लीजिएगा। अब बोलोगी भी, क्या बात है? लो भाभी, ईयरबड्स लगाने का टाइम आ गया। क्या बोल रहे थे तुम्हारे फूफा? अरे कोई राज की बात थोड़ी है अम्मा जी, जो आपसे कहे वही हमसे बोल रहे थे। बस अंतर इतना है कि आपसे आदर से बोले और हमको डांट दिए। बोले कि सुंदरी तुम्हारे होते हुए तुमने ऐसा कैसे होने दिया। ललिता जी दयालु हैं, उनका तो कोई भी फायदा उठा सकता है, लेकिन तुम काहे कुछ नहीं बोली जब मायके वाले यहाँ पैर जमा रहे थे। बहुत डांटे हमको, और घर में ये सब होता देख उनको बहुत दुख हुआ अम्मा जी। आप ऐसी काहे हैं? आखिर में दिक्कत क्या है आपको?